नमस्कार। गुजरात के गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइज़र प्लांट का हाल ही में उद्घाटन किया गया। देखिए, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है। और ये जो पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन हुआ है, इसमें नैनो लिक्विड रूप में डीएपी बनाई जाएगी और इसकी जो 500 ml की बोतल होगी वो 45 किलोग्राम यूरिया के बराबर होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल है और इससे भारत जो डीएपी का आयात करता है उस आयात को अब कम किया जा सकेगा और उस पर क्या कहते हैं, काफ़ी बचत होगी। ओके। साधना सक्सेना नायर भारत की पहली महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक बनाई गई हैं। दरअसल ये मिलिट्री हॉस्पिटल की महानिदेशक बनाई गई हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महिला महानिदेशक बनी है मिलिट्री हॉस्पिटल की। ओके। साधना सक्सेना नायर। अशोक वासवानी ये कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी बने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ये 1985 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। उन्नति हुड्डा भारत की नई प्रतिभाशाली बैडमिंटन प्लेयर हैं। चर्चा में हैं क्योंकि इन्होंने अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। उन्नति हुड्डा नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से जुड़ी हैं। तो उन्नति हुड्डा ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। श्रीलंका ने हाल ही में भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। अब इससे क्या होगा, इससे भारत के लोग बिना वीज़ा के श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं और ऐसा उसने अपने यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। ओके। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत को किस देश ने अपने यहाँ मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है, तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका। हरिमाऊ शक्ति 2023 ये भारत और मलेशिया के बीच का सैन्य अभ्यास है जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। भारत और मलेशिया से संबंधित है। हाल ही में भारत के मेघालय के उमरोई में इसका प्रशिक्षण शुरू हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच का है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से आज इसको प्रारंभ किया गया। ये मुख्य रूप से लुप्तप्राय नीलगिरी तहर एक प्रजाति है जो कि लुप्तप्राय मानी जाती है। उसके संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई है इस परियोजना को। ओके। मुंबई हाल ही में IQ एयर जो कि एक वैश्विक हवा के जरिए होने वाले प्रदूषण को मापने वाली एक बहुत बड़ी फर्म है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि मुंबई अब विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है वायु गुणवत्ता के मामले में। और यहाँ के जो हवा है उसकी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है, जिसको AQI कहा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। वो मुंबई का 160 है और ये जो WHO का मानक है उससे लगभग 15 गुना ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब मुंबई की हवा है। वहीं अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर चीन का बीजिंग है और उसके बाद भारत का मुंबई विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली का इस मामले में 6वां स्थान है। दिल्ली भी विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में आता है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।